में विराजमान आदि महागणपति दशभुजी गणेश का जन्मोत्सव दशभुजी गणेश सेवा समिति के तत्वाधान में 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को श्री जी पीठाधीश्वर 108 श्री ठाकुर जी बाबा महाराज के सानिध्य में आचार्य मनीष बाबा कपिल बाबा के द्वारा महागणपति का पंचामृत अभिषेक मध्याह्न में किया गया। हम आपको बता दें, अभिषेक के बाद गणपति विग्रह का षोडशोपचार पूजन अर्चना वैदिक व तंत्रोक्त पद्धति द्वारा किया गया। गणेश जी का दिव्य श्रृंगार पुष्प बंगला धारण कराकर सहस्त्रार्चन किया। रात्रि में श्री जी पीठाचार्य मनीष बाबा द्वारा रात्रि में आरती पुष्पांजलि के साथ उत्सव का समापन किया जाएगा। कार्यक्रम में कपिल बाबा, मनीष चतुर्वेदी, कैलाशनाथ चतुर्वेदी, प्रागनाथ चतुर्वेदी, कुलदीप भैया चतुर्वेदी, विजय गोपाल चतुर्वेदी, यमुना चतुर्वेदी, सुरेंद्र चतुर्वेदी आदि भक्त उपस्थित रहे। दशभुजी गणेश मंदिर पर क्या क्या दशभुजी गणेश सेवा समिति एवं भक्त मंडल के सानिध्य में यह प्रतिवर्ष की भांति हर वर्ष जो कार्यक्रम होता है उसी तरह से बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव को मना रहे हैं। गणेश भक्त मंडल के द्वारा सुबह से हवन पूजन हुआ है और अब ये महागणपति का भी अभिषेक का कार्यक्रम होगा। उसके उपरांत में श्रृंगार के दर्शन होंगे, ठाकुर जी के विग्रह के फूल वगैरह सजाया जाएगा और शाम 4 बजे से प्रसाद का वितरण करके और रात को 9 बजे पे महाआरती का आयोजन के साथ में आज के कार्यक्रम को विश्राम दिया जाएगा। जी महाराज जी बताएं, गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है और आज यहाँ पर कौन कौन से उत्सव किए जाएंगे? देखिए, भगवान गणपति सभी देवों में प्रमुख गणाध्यक्ष हैं। सभी मांगलिक कर्म में भगवान गणपति का ही स्मरण किया जाता है। तो विशिष्ट जो गणपति चतुर्थी तिथियां हैं उनमें सबसे विशिष्ट भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि में ही भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ऐसा शास्त्रों का आदेश है कि आज ही के दिन भगवान गणपति जी का जन्म हुआ और ये उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देश विदेश में सभी जगह भक्तगण मनाते हैं। पर मथुरापुरी में ये सौभाग्य ब्रजवासियों को मिला है, विशेषकर माथुर चतुर्वेद ब्राह्मणों को मिला कि सभी जगह गणेश जी की पूजा होती है पर यहाँ महागणपति विराज रहे हैं। जो गणेश हैं उनके 4 भुजा, जो महागणपति हैं उनके 10 भुजा। तो यहाँ महालक्ष्मी भगवान महागणपति की जंघा पर विराज रही हैं। पूर्व काल में सभी देवताओं ने जब विघ्न बाधा उपस्थित होने पर भंड दैत्य के द्वारा भगवान की प्रार्थना की तो भगवान शिव और शक्ति का समन्वय स्वरूप ही महागणपति हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा से श्री जी पीठाधीश्वर जो गद्दी पर विराजते हैं वही महाअभिषेक आदि क्रम करते हैं। तो आज श्री ठाकुर जी बाबा महाराज की अध्यक्षता में सभी गणेश समिति के द्वारा जो भक्तगण हैं इन सभी के द्वारा आज जन्मोत्सव का ये कार्यक्रम है। इसमें सर्वप्रथम महाअभिषेक भगवान गणपति का, उसके तदुपरांत में आगम निगम के द्वारा पूजन, उसके तदुपरांत पुष्पों का दिव्य श्रृंगार और रात्रि में महाआरती के साथ में ये क्रम विश्राम लेता है। द्वितीय बात, हम आपके माध्यम से ये विशेष बताना चाहते हैं कि आज के चंद्र दर्शन का निषेध है। पत्थर चौथ भी बोलते हैं। आज कोई चंद्रमा को दर्शन न करें, करते हैं तो कोई न कोई मिथ्या या झूठा आरोप लगता है या मिथ्या कलंक लगता है। धर्मशास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं कि भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम यो ज्ञान तो अज्ञान तो पिवा दर्शनार्थी भवेत चंद्र जन्मनाथ भ्रष्य दुख भाग। जो जान करके चंद्रमा के दर्शन करें या अनजाने में चंद्रमा के दर्शन करें उनको कष्ट होता है। अब जब शास्त्रों में ये पूछा गया कि ये कष्ट किसको हुआ तो वहां वर्णन किया कि भगवान श्री कृष्ण को शमंतक मणि के कलंक लग गया था क्योंकि भगवान ने चंद्र दर्शन किए। तो जब वहां आचार्यों से पूछा कि इसका समाधान क्या है, अगर कोई भूलवश चंद्रमा के दर्शन कर ले तो उसका परिहार क्या है, तो हमारे यहाँ सभी चीज का परिहार भी है शास्त्रों में। तो वहां बताया कि सिंह प्रसेन मवधीत, ये विष्णु पुराण में इसका परिहार दिया है। सिंह प्रसेन मवधीत सिंहो जाम्बवता हत सुकुमारक मारोदी तब ये शमंतक। इस श्लोक का 10 बार मंत्र पढ़ने से अगर कोई चंद्रमा के दर्शन भी कर ले तो उसके दोष की निवृत्ति हो जाती है
हम विशेष करके आपके माध्यम से आज गणपत जन्मोत्सव की समस्त ब्रजवासियों को, समस्त देशवासियों को, समस्त गणपत भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। बोलिए दशभुजी गणेश भगवान की। स्पेक्टिकल हाउस, अ कंप्लीट चश्मा घर, जहां मिलते हैं आपको हर ब्रांड के चश्मे, जिसमें आपके लिए उपलब्ध हैं रेबल, ओकले, अरमानी, वोग जैसे ब्रांड्स। साथ ही साथ आधुनिक मशीनों द्वारा आंखों की जांच भी उपलब्ध है। तो आज यहाँ है स्पेक्टिकल हाउस, बाबूलाल मार्केट, नियर फायर स्टेशन, कृष्णानगर, मथुरा।